सलाम मेरे चरवाहे भाई। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आइए खाना खाइए। आपका शुक्रिया। मैं यहाँ अपनी अमानत लेने के लिए आया हूँ। मुझे कुछ सुनाएंगे? जड़ी बूटी धुएं के बगैर नहीं और बहादुर तलवार के बगैर नहीं। मुझे उस्मान साहब ने भेजा है। छुरी अपने दस्ते को तेज नहीं कर सकती। हाँ, राज के अंदर राज ही पोशीदा है। मैं हर एक दिन इस भारी बोझ को अपने साथ उठाता हूँ, लेकिन आपके कपड़े वैसे नहीं हैं जैसे हमारे हैं। आप कौन हैं? मैं कुस्तुनतुनिया में जनाब उस्मान साहब का जंगजू हूँ। लिबास को खुद पे मुसल्लत ना होने दे, मैं आप में से हूँ। हमारे सरदार के पास भी ऐसी चालें होती हैं। इंतजार करें। ये क्या है? मैं अपने पास अमानत नहीं रखता, लेकिन जानता हूं कि अमानत कहां है। ये एक बहुत भारी बोझ है। चलो मेरे भाई, अब मेरे साथ चलो। बाला 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 बाला। उस्मान, तुम बच नहीं पाओगे, इस दफा नहीं। क्या तुम जानते हो भेड़िया कैसे शिकार करता है? आ जाओ सिपाहियों। अल्लाहु अकबर! 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 लानत हो। देख लिया तुमने? तुमने हमें और कांता फोजिनस को एक जाल में फंसा दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हम पीछे हट रहे हैं। यहाँ से चलो, वो लोग बहुत ज्यादा हैं। चलो, इन्हें हम बाद में देख लेंगे। चलो। अल्लाह सबको सलामत रखे। सलामत रहे। अब एक काम बाकी है। आ जाओ, चलो चलो। हम यहाँ थोड़ी देर ठहरेंगे। जब तक जल्लाद मेरे पीछे आए, मैं नहीं चाहता आप मेरे साथ रहें तुर्गुत सरदार। मेरे सुल्तान, हम कफन को ढाल के तौर पर पहनते हैं और ये मुल्क और कौम आपसे वाबस्ता है। हमारी जानों की कोई कदर नहीं है, सब कुछ मुल्क की खातिर है। उस्मान साहब भी यही कह रहे थे, लेकिन अब वो बाला खातून के साथ वालिदा सुल्तान के हाथ में है। हम उस्मान साहब और वालिदा बाला खातून को बचा लेंगे। इस बारे में सोचकर खुद को हल्कान मत कीजिए आप। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, मलून खातून वालिदा सुल्तान के हुक्म से यानी शहर को खाली कर रही हैं। वालिदा सुल्तान नहीं रुकेंगी, मालूम था। वो बाबा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हम पर दबाव डालती है। कोई बात नहीं, हम भी उस पर काबू पाना जानते हैं। ऐसा ही है। चरवाहे, क्या वक्त बहुत ज्यादा नहीं हो गया? क्या ऐसा है? वो अमानत
बहुत बड़ी है। क्या तुम जानते हो कि वो अमानत क्या है? हाँ, मैं जानता हूँ मैं। रूह एक भारी बोझ है, इसे ले लो और दे दो कांता कोजनूस। तुम जलील आदमी! कांता कोजोनोस! हम आ गए हैं। इस बार जो अमानत हवाले करेगा वो तुम हो कांता कोजोनोस। तुम्हारी जान ले लेंगे हम। फिर से तुमने एक और घटिया खेल खेला। जब तक तुम सबको जड़ से उखाड़ के न फेंक दिया जाए ये खत्म नहीं होगा। या जब तक तुम नहीं मर जाते। देखो मेरे भाइयों, ये कभी अपनी मौत का सोचता भी नहीं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा धोखेबाज इंसान। अब तुम देखोगे कि शेर को फंसाने का मतलब क्या होता है। अच्छा तो ऐसा है, क्या इतने मजबूत है तुम्हारे दांत? उस्मान? उस्मान, हाँ उस्मान। ओलोफ, लानत हो तुम पे। मेरे रब का गजब दायमी है तुम जैसे लोगों के लिए, और इसमें कोई शक नहीं कि अंजाम तक पहुंचाना होगा तुम्हें, और ये काम मेरे हाथों ही होगा। चलो देख लेते हैं उस्मान, देख लेते हैं। मौत का फरिश्ता तुम्हें पुकार रहा है। ये औरत इस्मिहान नहीं बल्कि इम्तिहान है, इम्तिहान। क्या वाकई ऐसा है? क्यों गलत कहा क्या? जब से यहाँ आई है हमारे लिए आजमाइश बनी हुई है, नहूसत की अलामत है। अल्लाह गौरत करे उसे, इंशाअल्लाह जहन्नुम में जाएगी वो। शदीद नफरत है मुझे उस औरत से, अजाब से कम नहीं वो। आलगन, क्या हुआ? उस बसूरत औरत की बात ना करूं तो किसकी बात करूं मैं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलें बेटा, वापस अपने कबीले में चलते हैं। आयशा, आपने सब काम खत्म कर लिया है? आपने जो हुक्म दिया था वो हमने कर दिया है। आइए बेटा, चलते हैं, चलें। आप अभी तक यहाँ हैं मलून खातून? मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी में हैं बेंगे खातून।
हाँ जरूर। हवेली का इंतजाम जो बेहतरीन करना है वालदा सुल्तान के लिए। और जानती है ना, उनका मिजाज आप लोगों से बहुत अलग है। वो रियासती नुमाइंदा हैं। वो तो रियासती नुमाइंदा हैं, लेकिन आप क्या हैं? इस्मिहान का ओलफ के साथ इत्तेहाद है ये जानते हुए भी अभी तक उसके सफ में कैसे खड़ी हैं? ठीक है कि हमसे शर्म नहीं आ रही होगी, लेकिन अपने शहीदों को क्या मुंह दिखाएंगी? काश मेरा आपसे सामना ही ना हुआ होता आयशा खातून। और अगर आप अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हैं, तो मैं भी नहीं। आइए मेहमानों को चलकर देखते हैं। जाएं ताकि हम अपना काम कर सकें। बेंगी खातून शर्मिंदा होगी, बहुत शर्मिंदा होगी, लेकिन तब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। आयशा चलें। चलो मेरे बच्चों, चलते हैं। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। तुम इन जमीनों के लिए दर्द के सिवा और कुछ नहीं लाए उस्मान। नहीं, ये सब तुम लेकर आए हो या हम तो दर्द के दरमान बने हैं। अब तुम्हारा सर उतार के तुम्हें दर्द से निजात दूंगा। अपनी कसरत के नशे में तुम सीना तान के खड़े हो गए। ताकत और इक्तदार के नशे में अंधे हो गए तुम लोग। अफरा तफरी पैदा की और लोगों को डराया, उनका सुकून बर्बाद किया। जबकि हमारा मकसद अमन का निजाम कायम करना है। हम हक की राह पर हैं। फातेह वही होगा जो हक की राह पर चलेगा। बातिल तो हमेशा भागने पर मजबूर होगा। बदला, बदला, वो तुमसे इंतकाम जरूर लेंगे उस्मान। तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे बच्चों से, हत्ता कि तुम्हारे लोगों की हड्डियां तक जला देंगे और इन सरजमीनों से तुम्हारी शाखें उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, जाने वाले तो तुम हो गए मगरबी समंदर की तरफ। कयामत तक हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। या तो जिलावतन कर देंगे या अपनी जिंदगियां गवाओगे। अनकरीब देख लोगे, देख लोगे तुम अपने तमाम बच्चों और भाइयों की मौत जरूर देखोगे उस्मान। लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। हुजूर, इस्मिहान को भिजवा दो इसका सर। कहना कि उस्मान की तरफ से तोहफा है। जो आप कहें।
ये तोहफा अंदरूनी कोष की तरफ भिजवा देना। ये खास उसके लिए है। सरदार जो हुक्म। बाला, जनाब, वालिदा सुल्तान ने यानी शहर को खाली करवा दिया है। लोगों को काई कबीले भेजकर शहर पर कब्जा कर लिया। वालिदा सुल्तान, वालिदा सुल्तान। समझ गया, समझ गया। शामिल, तैयारी रखो अपनी। कल सुबह तुम रवाना हो जाओगे। आप हुक्म करें जनाब। कोनिया जाकर कहना कि सल्तनत सल्जूक के सुल्तान मसूद जिंदा और आजाद है, और वो वक्त दूर नहीं है जब सुल्तान मसूद तख्त नशीन होंगे। लेकिन हमें पहले सरदारान और अपनी आवाम को उभारना होगा। कर गुजरना जो भी जरूरी है। जो माल चाहते हो उन्हें माल दो, जो जंग चाहता है उसे जंग करो, जो सुलह करना चाहे उनसे सुलह कर ली जाए। जैसे आपका हुक्म जनाब। इसमें हाँ देख लेंगे। हाँ, उस्मान सरदार, मैंने कहा था तुम मेरे मुकाबिल नहीं हो। देखो, तुम्हारी नशिस्त मेरी और तुम्हारे कले मेरे, यानी शहर मेरा। वालिदा सुल्तान हजरत, उस्मान सरदार समझ गए हैं कि आपके साथ मुकाबला नहीं हो सकता, काबिल इसके के वो आकर अपनी सांस ले। और अब से सरहदी इलाकों में एक नया निजाम होगा। उस्मान की हालत लोगों के लिए जरूर इबरत बनी होगी, और उन्होंने देख लिया कि अब इन्हें किससे बेअत करनी है। बिल्कुल देख लिया होगा। आप इस रास्ते पर हमेशा मेरे साथ थी बेंगी खातून। सरदारान आप भी। आपका ये ताउन मैं हरगिज नहीं भूलूंगी। और अब से बाजार की हुक्मरानी आपकी होगी। उक्ताम साहब, बेंगी खातून। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। काई कबीले का क्या होगा वालिदा सुल्तान? धड़ के बगैर कबीला क्या हो सकता है बेंगी खातून? उस्मान अब सरदार नहीं रहा। काई का अंजाम अब यकीनन सिर्फ हमारे हाथ में होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा सुल्तान? आओ आओ जे। उस्मान साहब ने ये भेजा है। उस्मान साहब आ रहे हैं। ओह, ऐ मेरे अल्लाह, आपका शुक्र है।
या अल्लाह, मेरे बच्चों। बाबा। ओह मेरी प्यारी बेटी। ओह मेरे बच्चे, बाबा। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। बाबा। और हान। जनाब, शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए। हम आ गए, हम आ गए। बाला, खुशामदीद सरदार। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। कुमराल अब्दाल, चलो आ जाओ। आज उसी जगह आ गए हम जहां से उम्मीद की किरण जागी थी। अपने कबीले, जिन लोगों ने हम पर यह जमीन तंग करना चाही, उन सब पर यह जहान तंग करते रहे तक हम हरगिज नहीं रुकेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सुल्तान, मैंने सल्तनत में एक कासिद भेजा है जिसमें हम कोनिया के रास्ते पर रुकेंगे, ये इत्तला दी है। ये बताइए कि हम कारवा सराय में क्यों नहीं ठहरे वजीर? मेरे लिए नहीं सुल्तान मुअज्जम। उस्मान की बगावत दूसरे सरदारों को हौसला दे सकती है। हम अपनी फौज के साथ उनकी दलेरी को तोड़कर उनकी वफादारी को मजबूत करेंगे। आपकी फौज की वसअत उन सबको नाराज करेगी मेरे सुल्तान, लेकिन अगर हम उस्मान का सर न काटें तो वो जरूर हिम्मत करेंगे। हमारी वालिदा उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक कि उस्मान और मसूद का सर नहीं काट देती। इस दौरान हम दूसरे सरदारों को संभालेंगे। हमारी आंखों और दिलों के सामने धुंध छा गई थी। गफलत में पड़ गया था मैं उस्मान साहब। राह हक तलाश करने के लिए मैं ये तलवार बरसों से अपने साथ रखता हूं, लेकिन इसने मुझे बहकाया। मैं इसके काबिल नहीं हूं। आप ले लें मेरी तलवार, इससे मेरी सजा की कमी समझ लें। ले लें उस्मान साहब। जब सही रास्ते पर रहूं और
और जब आपको लगे कि मैं मुस्तहिक हो गया हूं, फिर मैं अपने साथी को हासिल कर लूंगा। कई लोग मारे गए तुम्हारे इम्तिहान में नाकाम होने से। ऐसी गफलत फिर कभी ना करना। हरगिज मुंह ना मोड़ना। समझ के अगर आपसे मुंह मोड़ लिया तो गोया मैंने खुद से मुंह मोड़ लिया। लानत होकर मैं फिर से ऐसा करूं तो। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। अगर एक और दफा मकसद से पीछे हटे तो मैं साथ नहीं दूंगा तुम्हारा। तुम्हें कुचल के गुजर जाऊंगा। और ये तलवार तुम्हें ही सेब देती है। शुक्रिया उस्मान साहब। अल्लाह में इसके लायक बनाए। आमीन। चलो खाना खाते हैं। क्या ये ठीक हो जाएगा कुमराल अब्दाल? शफा अल्लाह की तरफ से है। इंशाअल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीने से जहर का असर खत्म हो जाएगा, ऐसा ही है ना कुमराल अब्दाल? मुझे नहीं मालूम कि मैं इसे जो दे रहा हूँ वो दवा है या जहर। अगर मैंने ये दवा इसे ना दी तो क्या पता ये सुबह देख पाएगा या नहीं। ये मर भी सकता है। उम्मीद रखो बहादुरो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कुमराल अब्दाल। या शाफी या काफी, शफा सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या शाफी। कहां तक हुज़नोस तुम मर गया? अब क्या करेंगे? ये गले में लटकी सलीब बचाएगी हमें? ओलफ, किसी अहमक की तरह एक सलीब के पीछे अपना मकसद भूल गए। ओडिन को भुला दिया। हम यहाँ जमीनें लेने आए थे फ्रीक, और लेकर रहेंगे। कांताकुज़ुनुस के साथ या उसके बगैर। हाँ, होना भी चाहिए। या इतनी जिल्लत तुमने बेकार में मोल ली? तुम्हें लगता है कि ओडिन को मैंने अपनी भलाई के लिए छोड़ा है? मैंने इस वजह से ईसाइयत का इंतखाब नहीं किया। वक्त आने पर तुम समझ जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं उस्मान को मार दूंगा,
और अपने तमाम खोए हुए साथियों का बदला लूंगा उसकी मौत पर। कैसे करोगे? मैं जमीनें ले लूंगा। ये ताकत सिर्फ कांता कोजुनुस की ही नहीं, उसके अलावा हमारे और भी हिमायती हैं। कौन? देख लेना। उस्मान, हमेशा की तरह उस्मान ने फिर अपनी गुस्ताखी साबित कर दी है। और इसका नतीजा क्या होगा जानते हो तुम? बाज़ंतीनी फौज हमारी सरजमीन पर आएगी। सरहदी इलाकों को तहस नहस कर दिया है उस्मान ने। निजाम फिर बौखला दिया है। कांता कोजुनुस के साथ ये करने वाला हमारे साथ क्या नहीं कर सकता। क्या आपका खौफ आपके खुलूस से ज्यादा है पाइंदर साहब? अस्तगफिरुल्लाह वालिदा सुल्तान हजरत, मेरा मकसद सिर्फ इस्तेहकाम है। और जैसा कि आपका हुक्म है, मैं चाहता हूं कि हमारा निजाम चलता रहे। ये सिर्फ कहने से नहीं होता। क्या हम उस्मान को मार देंगे वालिदा सुल्तान? नहीं, हम उसे कत्ल नहीं करेंगे। हम उसके साथ खड़े होंगे। अब इत्तेहाद का वक्त है। कैसा इत्तेहाद वालिदा सुल्तान? जो हम पर पे दर पे आफतें लाया है, उसके साथ कैसा इत्तेहाद? आपने मुझसे इंतकाम का वादा किया था। हम इंतकाम लेंगे और उस्मान के हाथ से सब कुछ छीन लेंगे। उस्मान के पास सिर्फ उसकी रूह होगी। हम उसे मौत से बदतर बना देंगे। वो अपने पूरे निजाम का खात्मा देखेगा। हमारा भाई कोनूर इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम फिर अपने कबीले में हैं और फिर एक साथ हैं। जिसने हमें इस तरह इकट्ठा किया उस रब का शुक्र है। आमीन। वो जिसने हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा उस रब का लाख लाख शुक्र है। आमीन। चलें शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई औरहान आपसे कुछ कहना चाहते हैं बाबा। कहो क्या है? उस्मान साहब, अमानत कहाँ है? थोड़े और बड़े हो जाओ तो पता चल जाएगा। उस्मान साहब के साहबजादे कितने बहादुर हैं। बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। अपनी जान खतरे में डालकर इन दोनों ने सुल्तान मसूद की जान बचाई। ये तो तुम भी पूछना चाहते हो, लेकिन इधर उधर के बहाने बना रहे हो तुर्गुत। चलें फिर, आप कह दें।
मदद करो मेरी। यानी कभी इसे खुद से दूर नहीं किया बाबा? मैंने कहा था ना भाई, वो हमेशा साथ रखते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन ये भी असली नहीं है। इसे अपने पास इसलिए रखा कि अगर उन्हें मुझसे ये मिल भी जाए तो वो धोखा खा जाए। तो अब तो आप बता ही दें उस्मान साहब, यहाँ कोई दुश्मन तो नहीं है। कहाँ है अमानत? शेख मोहतरम जानते हैं कि कहाँ है वो अमानत। चाहे वो हमें मार भी दे, तब भी अमानत के बारे में कोई नहीं बताएगा। सबसे ज्यादा काबिल एतमाद है, मैं भी नहीं जानता कि अमानत कहाँ है। शेख मोहतरम, आप भी हमें नहीं बताएंगे ना? नहीं मालूम, सोचने दें अलाउद्दीन शहजादे। मैं तो भूल गया। मेरे बच्चों, राज के पीछे नहीं जाओ तो बेहतर है। सही वक्त आने पर वो खुद जाहिर हो जाएगा। दरअसल रियासत का ख्वाब भी एक राज था, एक अरसे के बाद जाहिर हुआ, और अब हमारी रियासत के कयाम का वक्त आन पहुंचा है। आपका दिल जादुई और दिलकश है, माफ किया जा सकता है। आप नहीं जानते कि गम क्या है, माफ किया जा सकता है। 1000 रातें रोया हूं मैं आपके बगैर, लेकिन आप फिर भी इस दर्द से ना आशना रहे, माफ किया जा सकता है। किसी ने क्या खूब लिखा है वैसे, लेकिन जिस चीज ने उनको ये सतरें लिखने पर मजबूर किया वो एक बहुत बड़ा दर्द है। इश्क। इश्क के जज्बे का इम्तिहान, खास तौर पे जब ये दोनों तरफ से हो। किसी आशिक को अपनी माशूक से जुदा नहीं होना चाहिए। आलचिचिक, इश्क इस दुनिया का सबसे बड़ा एहसास है। आपने मुझे क्यों बुलाया वालिदा सुल्तान? आशिकों का मिलना जरूरी है आलचिचिक। हमने तुम्हें तुम्हारे आशिक से जुदा कर दिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। देखना है कि आप हमें माफ कर सकती हैं। चलो अब
आओ, अपनी कलाइयों को मेरी तरह घुमाओ, कोशिश करो। सीख जाओगी। मैं तुम्हें इस तरह तलवार चलाना सिखाऊंगा कि बाला खातून आपको खवातीन जंगजुओं में शामिल कर लेंगी। आलकन बहन, और भी कुछ है तो बोल दे। हाँ, मैं ऐसी तलवार से आपकी जान ले लूंगी। माशाल्लाह। अब अगर एक लफ्ज भी बोला तो जबान काट दूंगी। ये अब क्या कर रही हैं? हम अभी मश्क कर रहे थे। क्या उस्मान सरदार के पास और कोई सिपाही नहीं था जो आपको यहाँ भेज दिया? वैसे भी आपको मश्क की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तलवार चलाने के मामले में ये जानता ही क्या है? ये तो आप मुझसे पूछिए। आप सही कह रहे हैं गुरबुज सिपाही। समझ नहीं आता आखिर ये चाहते क्या है। उस्मान साहब ने मुझे ये करने का हुक्म दिया है और सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। यहां से चले जाओ। मेरे सामने आप क्यों खड़ी हैं? अपनी तलवार ले और मेरे सामने खड़ी हो जाए आलकन खातून। तो फिर ठीक है। हमला करो। जंग में आपको दुश्मन की आंखों में देखना होगा, वो भी डरे बगैर। खुद की हिफाजत भी करनी होगी। ऐसे जो वो जानती है तुम वो भी भुला दोगे उसे। बात सुनो मेरी, मैंने बताया है तुम्हें, मुझसे सीखो अगर तुम्हें सीखना है। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो आओ। अब क्यों कह रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया तुमने? तुम मशक करना जारी रखो। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो चलो। ख्याल से, गिरा मत देना, ख्याल से। ओ माशाल्लाह। जरा इन्हें देखो, इन्हें गुस्सा भी आता है। आलचचक, वाहिद सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इब्ने आदम को अपनी मोहब्बत से जुदा नहीं होना चाहिए। आपने आज से पहले ऐसी बात नहीं की वालिदा सुल्तान। आपने मेरी शादी बाइंदर साहब से करने की कोशिश की। इंसान ही गलतियां करते हैं। मैं भी इंसान हूँ अलचचक, मुझसे भी गलती हो सकती है और मैं गलत ही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आग तैमूर और आपका रिश्ता इतना मजबूत है। काश मालूम होता तो बाइंदर से ऐसा वादा ना करती। अब कोई फर्क नहीं पड़ता वालिदा सुल्तान। आपकी गलती से हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लिया गया और हम उसमें नाकाम हो गए, मैं भी और आग तैमूर भी। अब सब खत्म हो गया है, बात करने को कुछ नहीं बचा। कुछ खत्म नहीं हुआ आलचचक। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि इन परिंदों को कैद में रखने वाली मैं ही हूं और मैं ही इनको आजाद कर सकती हूं।
मैं तुम दोनों को मिलवा दूंगी। और वैसे भी आग तैमूर पहले ही जिंदान से फरार हो चुका है। आपको लगा था मैं बेखबर हूं कि आपने उसकी मदद की है। क्या तुमने अपनी नाकाम मोहब्बत के लिए खुद को खतरे में डाला आलचिचिक? जानती हो क्यों नजरअंदाज किया? क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो। खुश रहो, खुश रहो। तुम्हारी कहानी जो मेरी वजह से अधूरी रह गई थी, उसे मुकम्मल किया जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता वालिदा सुल्तान। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अभी तुम जा सकती हो। शादी की तैयारियां जल्द शुरू करेंगे। आलचिचिक और आग तैमूर, आपको एक दूसरे के साथ जरूर होना चाहिए। आपके लिए यही बेहतर है। आपको लगेगा कि मेरी वजह से आप आजाद हैं, तो आप हमेशा सिर्फ मेरे हुक्म के ताबे रहेंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। वालिदा सुल्तान। बेंगे खातून। इस्मा की तरफ से खबर आई है। कैसी खबर? सुल्तान मसूद का पता चल गया। बहरहाल हमने तमाम आफात पर काबू पा लिया। चुनाचे फतूहात का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। कांताकोजनूस की मौत से काफी दहशत फैल चुकी है उनमें, इसलिए अब वो ज्यादा मोहतात रहेंगे। कोबरू हिसार के हालात का हमें इल्म होना चाहिए। वक्त आ गया है। जरगुताए, आलगन खातून के साथ तुम वहां दाखिल हो जाओगे। क्या मैं भी जाऊं इनके साथ? कोबरू हिसार को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जरगुताए को बताइए क्या जानते हैं। मुझे अब यहां चाहिए, आपकी जरूरत है यहाँ। जो आपका हुक्म। इंशाल्लाह हम सब कुछ तफसील से जान लेंगे मेरे सरदार। कोबरू हिसार के हालात के बारे में हमें सब इल्म होना चाहिए। जैसे ये होगा वैसे ही अपना लश्कर लेकर हम वहां पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह। मेरे बेटो, तुम दोनों सुल्तान मसूद के पास जाओगे। वो इस बगावत पर कोनिया के सरदारों के लिए खतूत लिखेंगे और ये जिम्मेदारी है कि वो खतूत आप सरदारों तक पहुंचाएंगे और साथ खाना भी लेकर जाओगे और पूछना अगर उन्हें कुछ और चाहिए। जो आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म। अभी हालात ठीक नहीं है। बड़ी तादाद में सिपाही अपने साथ ले जाए। बिल्कुल नहीं, जो सिपाही हैं इनके साथ काफी है। बाकी इंतजामात ये खुद ही कर लेंगे। हम मुश्किल रास्तों पर चलना जानते हैं वालिदा। बासानी संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है। फी अमान अल्लाह मेरे बेटो।
हम जानते हैं मसूद कहाँ है। अपने साथ सिपाहियों को लेकर जाओ और ढूंढो मसूद को जिस जगह आसमा ने बताया है। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। चलो। अब हम काई कबीले की तरफ जाएंगे। आ जाओ। मेरे सरदार, सुल्तान मसूद को कब तक अपने साथ रखेंगे? जरा पहले खुतूत का जवाब आ जाए ताकि पता चले कि कौन से सरदारान हमारे साथ खड़े हैं। उसी के मुताबिक फिर अमल करेंगे। हम अमल करेंगे सरदार, लेकिन सबकी नजरों में हम बागी हैं। इस्मिहान आसानी से ये करने नहीं देगी। ये तो हमें चाहिए भी नहीं बोरा। हमारा रास्ता हमेशा मुश्किलों से भरा रहता है। कोनूर, हम किजलजा के इलाके में मरकजी मकाम बनाएंगे, लेकिन मुहासरा करने वाले हथियार नहीं, सिर्फ तलवारें साथ होनी चाहिए। वहीं हम मशक करेंगे और जैसे ही वक्त आएगा फतह के लिए हर चीज तैयार होगी। जो आपका हुक्म सरदार। इस्मिहान को भी देख लेंगे। इस्मिहान हम अपने कबीले में है, वो जानती है। कोई मंसूबा भी तैयार होगा उसका। वैसे वो अब तक हमला कर चुकी होती हम पे और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करती। इस्मिहान का क्या मंसूबा होगा? वो दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। जैसे ही वो आएगी तो जान जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ अयास। क्या है? जनाब, वालिदा सुल्तान आ रही है। आने दो, देखते हैं। आ जाओ। इस्मिहान सुल्तान तशरीफ ला रही है। आप तैयार तो है ना भाई? हमेशा मेरे भाई, अमानत हमारी जान से भी ज्यादा अहम है। क्या? हमें इस तरफ से निशानात मिले हैं। चलो जल्दी करो। मसूद जरूर यहीं कहीं होगा। उसे तलाश किए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। उस्मान सरदार के बहादुर आ रहे हैं मेरे सुल्तान। वो खाना भी लाए हैं। माशाअल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सुल्तान मौसम, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। खाना लाया हूँ आपके लिए। सुल्तान मौसम, उस्मान साहब ने किसी अमानत का जिक्र किया था हमसे। हाँ बिल्कुल, सरदारान को खत भेजे जाएंगे, वो सब लिखे हुए हैं। जनाब, हुजूर, जनाब, वालिदा सुल्तान के आदमी आ रहे हैं। हमें अब क्या करना है भाई? एक मंसूबा है, उसी के मुताबिक अमल करेंगे। मेरी बात गौर से सुनिए। अपनी तलवारें नीचे करो। सिपाहियों, तलवारें अपनी भी नीचे कर लीजिए। मैं यहाँ ना तो तुम्हें गिरफ्तार करने और ना ही तुमसे लड़ने आई हूँ। तो ठीक है, जो भी कहने आई हैं हम सुन रहे हैं। कहिए क्या है? वालिदा सुल्तान, कांता कोजनुस का सर, क्या ये तोहफा था या आपकी तरफ से एक धमकी थी? उस्मान साहब, बस यही पूछने आई हूँ। जैसा चाहती हैं आप वैसा ही सोच सकती हैं। अगर तो आप मेरे खिलाफ हैं तो हाँ, ये फिर धमकी है। और अगर आप मेरे साथ खड़ी हैं तो कोई शक नहीं कि वो तोहफा है आपके लिए। जबकि हमारा ख्याल था कि आप अदालत से फरार हो गए हैं। हमारा इत्तेहादी आपसे ताउन कर रहा था और ये उसे मेरा दुश्मन बना देता है। इसी का हकदार था वो, और मेरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त है मेरा। और इस वजह से ये खूबसूरत तोहफा था उस्मान साहब। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपने सर के बदले आपकी जान बचा गया। ये बात काबिल तारीफ है। ऐसी दाद वसूल करना, वो भी आपसे, हमारी आखिरी ख्वाहिश समझिए। क्या वाकई उस्मान साहब? और हकीकत यह है कि मेरी तारीफ में मेरा ही फायदा है। अब चाहे बाला खातून हमारी असीरी से नाराज हो जाएं। मेरी जिंदगी मेरे रब का एहसान है जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए, शर लाने के हक में हम भी नहीं। और आगे क्या उस्मान साहब? क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? आप यहाँ करने क्या आई हैं? आपने हमें नहीं बताया। तो यही वजह है कि अंदर तो कोई जगह नहीं है वालिदा सुल्तान। आपने जो तमाम गलतियां की और बगावत की सारी कोशिशें की, आपकी सरकश बातें और बदतमीजाना रवैया, इन सब को आला सल्जूक के सुल्तान अलाउद्दीन ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए नजरअंदाज कर दिया। अब आप बेकसूर हैं उस्मान साहब। अब हमें कुछ अहम चीजों के बारे में बात करने की जरूरत है।
मुमकिन हो तो अकेले। तो आइए जरूर वालिदा सुल्तान। बाकी दूसरों की कोई अहमियत नहीं, हम सुल्तान का ताक़ुब करेंगे। तुम बचकर भाग नहीं सकते सुल्तान मसूद। मैं तुम्हें वालिदा सुल्तान के पास लेकर जाऊंगा। तुम जो देखते हो इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। तो तुम क्या तुम्हें लगा था ये सब इतना आसान होगा? हम एक जाल बिछाएंगे, हम उन्हें जंगल में लेकर जाएंगे और पीछे से हमला कर देंगे। कुमराल अब्दाल, सुल्तान मुअज़्ज़म के साथ अपने लिबास तब्दील कर लीजिए। कुमराल अब्दाल, ये लीजिए। मेरे सरदार, जल्दी कीजिए, जो कहा है वो करना है। चलिए, जल्दी कीजिए। चले। मेरे भाई, आप सिपाहियों के साथ सुल्तान मसूद को लेकर जाइए। जैसा आपका हुक्म मेरे भाई। छोटे शैतान हो तुम। तुमने मेरे साथ खेल खेला। एक छोटे से जाल में फंस गए तुम। अब अपना सर उतरवाने के लिए इतने बेताब मत बनो। चलो दफा हो जाओ। मैं सुल्तान को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। हम जा रहे हैं। बुरहान! अमानत की हिफाजत उन चीजों में से एक है जो हमें अपने आबा अजदाद से विरासत में मिली है सुल्तान। मेरे भाई और कुमराल अब्दाल की फिक्र ना करें। मेरे भाई वही करते हैं जो वक्त की जरूरत होती है। और अब हम एक जगह जा रहे हैं ताकि आप वहाँ थोड़ी देर ठहर सकें। आप दोनों में उस्मान साहब जैसी खूबसूरती पाई जाती है, माशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान मुअज़्ज़म। जो आपने खोया आपको वापस देती हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा उस्मान साहब, ये वो दस्तावेज है जिसमें मैं आपको एक बार फिर यानी शहर देती हूँ। वालिदा सुल्तान, तो मुझे यानी शहर आप दे रही हैं?
सिपाहियों, आ जाओ आ जाओ। हसन सिपाही अब्दुल रहमान सरदार का बेटा है। अब्दुल रहमान सरदार यानी शहर के ताजरों में से एक बेहतरीन कुम्हार, और उनके 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा हुसैन है, हसन का बड़ा भाई। इनका बाप मेरा सिपाही था जो कि मेरी बाहों में शहीद हुए। उनकी छोटी बेटी है जुलेखा, जो यानी शहर में बीमारी से लड़ रही है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बेहतर है वो। और ऐसे ये है हमारा कमाल सिपाही, फातिमा वालिदा का बेटा। फातिमा वालिदा के पास 5 जानवर हैं, यानी शहर में दूध बेचती है, और उनके तमाम बच्चे उनके पोते यानी शहर के जंगजू हैं। फातिमा वालिदा ने कलूजा हिसार की फतह में अपने शौहर को खो दिया। जब जंगें और फतूहात रुक गई तो मुझसे कहने लगी, आखिर तुम क्यों रुक गए हो उस्मान सरदार? क्या वजह है कि रुक गए हो? तुम अपनी फतूहात को रोक दो। क्या मैंने इसलिए अपने शौहर को शहीद करवाया? मेरे सिपाही, अब तुम बाहर जा सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि यानी शहर आपका नहीं है जो आप मुझे वापस दे रही हैं। सिर्फ एक ही चीज है, और वो है मिल्कियत, जो मेरे लोगों के दिलों में नहीं है। आपको एक ही चीज की जरूरत है, और वो है मिट्टी। हम लोग दूसरों से क्या लगता है कि चीजें लेकर बड़े हुए। हम जो भी चाहते हैं और जिस वक्त भी चाहते हैं ले लेते हैं। हमें आप वो दें जो खोया ही नहीं है हमने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वालिदा सुल्तान के तोहफे से इनकार कर रहे हैं। ये कोई अकली फैसला नहीं है उस्मान साहब। जितने लोगों के दिल आपसे जुड़े हुए हैं, उतने ही लोग हैं जिनके दिलों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आपके पैरोकारों में ऐसे भी लोग हैं जो एक के बाद एक मुहिमजोई को घसीटते हुए थक चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अहलो अयाल को शहीद करवा कर थक चुके हैं उस्मान साहब। मकसद की खातिर हम बेशक मिट्टी में मिल जाए, हमें कोई परवाह नहीं। हमारा मकसद बहुत अजीम है। जो मकसद को नहीं समझते, मकसद न समझने में हर्ज नहीं, लेकिन जो हमारे मकसद के साथ खड़ा है वो आपकी आंखों में आंखें जरूर डालेगा। उस्मान साहब, सरहद के बागी सरदार, तो आपको कबूल नहीं जो मैंने पेश किया? क्या आप एक कबीले के साथ अपना मकसद जारी रखेंगे?
आपकी जड़ें यहां नहीं है। आप यहां परवान नहीं चढ़ सकते। इन सरहदों में कब तक जुल्म को बर्दाश्त कर सकेंगे? मरते दम तक। ये सरहदें हमारी हैं, हम मिलकर इनका दिफा करेंगे। इसलिए मैंने आपके लिए यानी शहर तैयार किया था। अब बेहतर जानते हैं कि ये मामला बड़ा होता जा रहा है। उस्मान साहब, कल गर्मियानों, करासियों और जानदारियों के सरदार दीवाने खास में आएंगे। आपको भी आना चाहिए। ये दावत मुझे कबूल है वालिदा सुल्तान। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें। मुझे बहुत डर लग रहा है। यह है वो खुफिया सी चीज, इसे पहनना है तुम्हें। ये पहन लूं मैं? हाँ। नहीं, मैं कैसे पहन सकती हूँ इसे? क्या? कैसे? वालिदा, ये सब क्या हो रहा है? पहले तलवार और फिर ये ढाल, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये मसला क्या है? क्या मैं बाजियों में शामिल होंगी? ऐसा नहीं है अलगन। तुम्हें कहा फरीजे पर जाओगी। फरीजे में? मगर कैसा फरीजा? ये एक बहुत अहम फरीजा है। मैं इस तलवार और ढाल से इस मेहमान का क्या करूंगी? आप लोगों ने ये किस आजमाइश में डाल दिया मुझे, वो भी इस मेहमान? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। बात समझिए मेरी, वो मुझे खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी मुझे वो। और वहाँ बहुत सारे सिपाही। नहीं अलगन, देखो ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? बैंक खातून, वो मुझे जिंदा दरगोर कर देंगे। कोपरो हिसार अलगन, तुम कोपरो हिसार जाओगी और मालूमात हासिल करोगी। हाँ। मैंने सोचा कि आप कोई संजीदा बात करने वाली हैं। क्या? क्या? क्या मैं जासूस बनूंगी? मैं? अकेली मैं? वो भी कोपरो हिसार में? हाय अफसोस, तुम्हारे मुकद्दर में यही फरीजा अंजाम देना लिखा था। ठीक है, मुझे मंजूर है। आलगन रुको। आलगन अभी रुको, रुक जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी। उस्मान साहब तुम्हें एक मुमताज हमसफर देंगे। कौन? जैर कोताई सिपाही साथ जाएगा। जैर कोताई? उनसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं उस्मान साहब को बता देती हूँ, वो शायद नाराज हो जाएं। ठीक है, कोई मसला नहीं। उस्मान साहब ने कह दिया तो इख्तिलाफ कैसे कर सकती हूँ मैं? अच्छा तो जैर कोताई राजी है? जैर कोताई वो मुझे सिखा तो देंगे ना? चलो आलगन चलो, बस जल्दी से तुम ये पहन लो। जी ठीक है। ये सामने का और ये पीछे का हिस्सा, ये ऐसे ही जाएगा ना? आलगन, यहाँ से सर दाखिल नहीं होता। ऐसे नहीं आलगन, ऐसे नहीं। खैर तो है वालिदा सुल्तान, आपने कहा ये बहुत जरूरी है। नहीं मालूम आप यहाँ कैसे आई? खैर ही खैर है बेंगे खातून, मैं तुम्हें एक जरूरी फरीजा दूंगी। जो आपका हुक्म। आज के बाद काई कबीले का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। और ये कैसे होगा? मैं तो काई कबीले से नहीं हूँ। नहीं हो, लेकिन हो जाओगी। तुम आग तैमूर और अल चचक की शादी कराओगी। वालिदा सुल्तान, ये मुमकिन नहीं है। मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं। मेरी जान मांग ले, मैं दे दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी भी। मैंने अपनी बात कह दी,
बेंगे खातून, अकल का इस्तेमाल कीजिए। चाहे हम इसकी कितनी ही मुखालफत क्यों ना करें, हम इसे होने से नहीं रोक सकेंगे। वालदा सुल्तान, ये मुमकिन नहीं है। अगर मैं आल्टिटेक की शादी काई कबीले में कर दूं, तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। और ये मैं बेंगे खातून, अगर वो सुलह और अमन के लिए कहती हैं, वो आपको यनी शहर देना चाहती हैं। आप इस बात से क्या समझते हैं उस्मान साहब? अभी सोच रहा हूं मैं कि वो ये क्यों कर रही है, और इस मसले में उसे हमारी जरूरत है, और ये मसला बहुत बड़ा है। अच्छी तरह समझ गई कि उक्ताम और बाइंदर उसके किसी काम के नहीं, इसलिए आपका साथ चाहती है। वो पहले ही सरदारान को मदऊ कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो हमारे करीब आने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे जरूर कोई और बात है, लेकिन हम जानते हैं ये भी कि उसे हमारी जरूरत है। तो हम क्या करेंगे उस्मान साहब? चूंकि उसे हम सब की जरूरत है, तो जो हमें चाहिए वो हम हासिल करेंगे। ऐसा ही है, और जिसे हमें हासिल करना है वो कोपरो हिसार है। जासूस भी तैयार है इसके लिए उस्मान। तौर पर आप अपनी बेटी को ना खोने के लिए उससे राजी हो जाएंगी। आग तैमूर और अल चचिक की शादी होगी। आज का नहीं, कल का सोचो। कल जब उस्मान अपने मकाम से नीचे आएगा, आग तैमूर को सरदार बना दूंगी। तुम अपने दामाद के पीछे खड़ी होगी और काई कबीले पर हुकूमत करोगी। आग तैमूर अपने चचा उस्मान जैसा नहीं है, वो नर्म दिल है। तुम उसे जिस तरह चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। और ये सब कैसे होगा? मैं चाहूं तो ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा वो नौजवान तुम्हारी बेटी का आशिक है, और आशिक को काबू करने से ज्यादा आसान चीज कोई नहीं। बेंगे खातून, आग तैमूर तुम्हारा दामाद बनेगा और तुम पूरे काई पर हुकूमत करोगी। और जब तुम काई पर हुकूमत करोगी, मैं सरहदों पर हुकूमत करूंगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमारी इज्जत में इजाफा किया। शुक्रिया शुक्रिया। बुलाया आपने मुझे शेख मोहतरम। आए बैठे उस्मान सरदार। काफी अरसा हो गया हमारी मुलाकात न हो सकी। दोस्तों के साथ मुलाकात करने से गुर्बत में इजाफा होता है। मैं समझता था कि हम करीब आ रहे हैं, लेकिन शैतान है कि बाज नहीं आता। जब उसे कोई शिगाफ नजर आता है, वो वहां से वार करता है। शेख, हमारे दरमियान तो कोई तफरीक नहीं है, और शैतान को भी अंदर घुसने की इजाजत हम हरगिज नहीं देंगे। अब हमारे दरमियान किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? कोई शुबा नहीं शेख मोहतरम। जबान बोलती है और हम सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जिसे हर कोई नहीं सुनता। वो दिलों की जबान है। क्या वो भी यही कह रही है? क्या वाकई शैतान अब इस भाईचारे को नहीं छू सकता?
मैं तुम्हारे लिए कमांडर नाइमान का पैगाम लाया हूं। कमांडर नाइमान को समागर की मौत का इल्म हुआ है और वो खून के बदले दीद चाहता है, महसूलात में इजाफा भी चाहता है, वरना तुम्हारी जमीनें खून से रंगी जाएंगी। अपनी हद को पहचानो। मुझे भड़का रहे हो तुम। जान लो कि तुम किसकी मौजूदगी में खड़े हो। मेरे पास समागर का हिसाब नहीं है कि मैं अदायगी करूं। जिसने उसका सर कलम किया था वही दियत की रकम अदा करेगा। सिर्फ उस्मानी नहीं, तुम भी इसकी कीमत अदा करोगी। तुम सब इसकी कीमत अदा करोगे। समागर तुम्हारी हिफाजत में था। बाहर ले जाओ इसे। अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो फिर तुम याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें सुनूंगी, लेकिन कल उस्मान और बाकी सरदारान भी मौजूद होंगे और तुम उनके सामने वही कहोगे जो तुमने यहाँ कहा। अब जाओ मेरे सामने से। तुम सब इसका हिसाब दोगे। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। तुम सबको इसका हिसाब देना होगा। आवजे, कल जब सरदारान अदालत में होंगे मेरे सामने पेश होगा। मसूद के अपने हाथ से निकल जाने की तरह ये मामला हाथ से निकलने नहीं देना। वालिदा सुल्तान, ये तो बताइए कि इस मुहिम से आपका मकसद क्या है? उस्मान यकीनन नाइमान की दरखास्तें हरगिज कबूल नहीं करेगा। उसकी इस नाफरमानी को तमाम सरदारान अपनी आंखों से देखेंगे। उस्मान इसके बाद इस जंग में अकेला रह जाएगा। वालिदा सुल्तान हजरत, आपको हर मामले का इल्म मुझसे ज्यादा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मंगोल सब कुछ खत्म होने और उस्मान की शिकस्त के बाद यहां से चले जाएंगे? ये सब इस मसले के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और हर मुहिम में उन्हें वालिदा सुल्तान की जरूरत पहले से ज्यादा पड़ेगी। हर बार की तरह इस बार भी आपका इंतखाब दुरुस्त ही है। सिर्फ इतना ही नहीं बाइंदर साहब, मैं कदम ब कदम आहिस्ता आहिस्ता कायों को काबू कर लूंगी। मैं आग तैमूर की शादी आल चचक से कराऊंगी और आग तैमूर को काई कबीले का सरदार बना दूंगी। बताएं मुझे तुर्गुत सरदार, उक्ताम सरदार इस वक्त इस्मिहान की हिमायत कर रहे हैं। ये बात आपको कभी परेशान नहीं करती? शेख मोहतरम, आपके बारे में उस्मान सरदार, जब इस्मिहान की दुश्मनी वाज़ेह हो गई कि अजीम तुर्गुत सरदार, देखें आपने किसके साथ ताउन किया है, क्या ये बात आपके दिमाग में नहीं आई? पता चला कि मैं सही था। जो कहता है कि मैं, तो वो गलत है। वो हमेशा अकेला रहेगा। मेरे प्यारो, आप दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि आपका पहला लफ्ज आप ना हो। जो अपने दोस्त को अपने से मुकद्दम नहीं रखता, वो सच्चा दोस्त नहीं। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम की बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन एक वाकया बहुत खास है, ऐसा कि मुशरिकीन भी हैरान रह गए। वो कौन सा वाकया है? हुदैबिया के वाकये के बाद मुशरिकीन सरहद पार कर गए और उन्होंने हर किस्म की गद्दारी की। दसीना के बेटे जैद और खबीब वो कुफ्फार के हाथ चढ़ गए थे। वो उनको मक्का ले गए और वहां
मुशकिन के हाथ बेच दिया, और जब वो गद्दारी से दसीना के बेटे जैद को कत्ल करने के लिए काबे के किनारे ले गए, तो अबू सुफियान उनके करीब आए और उनसे पूछा, सच सच बताओ, अपने खानदान से महफूज तरीके से दोबारा मिलने के बदले क्या तुम ये नहीं चाहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह यहाँ हो, और इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह कत्ल हो जाए? नाउज़ बिल्लाह। जैद उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तो ये तक नहीं चाहता कि उन्हें कोई कांटा चुभ जाए जिससे उन्हें तकलीफ हो और मैं अपने घर वालों के साथ बैठा रहूं। हजरत जैद की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की शिद्दत देख के बहुत हैरान हुए, और कुरैश के सरदारान ने इसका एतराफ किया, ये कहते हुए, हमने किसी को ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम करते हैं। अपने दोस्तों को अपने मुतालिक आगाह किया करो, और हम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम से सीखते हैं। दोस्तों के दरमियान दिल शिकनी का ना आना काफिरों को तबाह कर देता है, और यही वजह है कि दोस्तों को अपने दरमियान किसी भी चीज को नहीं आने देना चाहिए, और ना ही अना को, ताकि शैतान को फुर्सत ही ना मिले निफाक डालने की। और जब ऐसा होता है तो हम काफिरों को मौका नहीं देते। जब नफ्सियात पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाए तो बस इतनी बात याद रखना काफी है। शुक्रिया शेख मोहतरम, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शेख मोहतरम। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओहो मेरे शहजादो, आओ आओ, जल्दी से आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो काम हो गया? लग तो ऐसा ही रहा है कि काम हो गया। अल्लाह की मदद से हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ओए माशाल्लाह। इस्मेहान ने अपने सिपाहियों को भेजा था, उन पर काबू पा लिया हमने। हाँ। और वो सुल्तान मसूद? वो महफूज हाथों में है, कुमराल अब्दाल के पास। और जैसा कि मैंने कहा बाबा, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। इस्मेहान का रवैया ऐसा है जैसे वो हमारे करीब आ रही है, लेकिन एक तरफ सुल्तान मसूद का पीछा करवा रही है। वो अब तक अपनी मुजरिमाना हरकतों से पास नहीं आ रही, अभी भी चालें चल रही हैं। उसे करने दो जो वो चाहती है। असल खेल तो वो है जो हम खेलेंगे। शुक्रिया मेरे बेटो, जीते रहो। माशाल्लाह बहादुर, माशाल्लाह। खातून, क्या तुम्हारे कान वो सुनते हैं जो तुम्हारी जबान कहती है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? अख्ताम साहब, मेरी बेटी एक बार उस महल के दरवाजे से वापस आ चुकी है। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। आप मेरी बात सुने। हाँ, वालिदा सुल्तान ठीक कहती हैं। जब तक हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तब तक हम इस मामले से फायदा जरूर उठाते रहेंगे। मैंने सोचा था तैमूर एक अच्छा नौजवान है, लेकिन उसने मेरी प्यारी बेटी को नीचा दिखाया। मुझे अब उस नौजवान पर भरोसा नहीं रहा। आग तैमूर ने जो भी कुछ किया,
हम उसे भूल जाएंगे। आग तैमूर एक अच्छा नौजवान है और काबिल एहतराम है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। मेरा मतलब कि अगर आप उससे शफकत से पेश आते हैं तो वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा। वो बाइंदर जैसा लालची नहीं है। ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आग तैमूर लालची नहीं है, वो थोड़ा गुस्सीला और जज्बाती है। हाँ, दूसरी तरफ अगर वालिदा सुल्तान ने अगर अपने कहने पर अमल किया और आग तैमूर को तख्त पर बिठा दिया, हम अमारत का मजबूत तरीन कबीला बनेंगे। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो हमारी बेटी हमारी दुश्मन नहीं बनेगी और एक तरफ पसंद से शादी करेगी। इससे हम मजबूत हो जाएंगे। हाँ, लेकिन बैंगिया खातून, वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा मैं, याद रखें। आल चेचेक, आ जाओ बेटी, आ जाओ। जी बाबा। मेरी बेटी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन मुझे उसका जवाब सच में देना, ठीक है? क्या तुम अब भी आग तैमूर से शादी करना चाहती हो? बताओ मुझे। बताओ, ताकि मैं कल जाके आयशा खातून से बात करूं। हम इस मामले को अच्छे तरीके से हल करेंगे। ठीक है। वालिदा सुल्तान, सरदारान के काफिले सऊद की सरहदों में दाखिल हो चुके हैं। कुछ ही देर में सरदारान यहां मौजूद होंगे। बहुत अच्छा, चलो आने दो। वालिदा सुल्तान हजरत, अगर किराना गुजरे तो एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपने हजरात को सिर्फ और सिर्फ मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद होने के लिए बुलाया है? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको एक तीर से दो शिकार करना ज्यादा पसंद है। आप समझ गए हैं बाइंदर, कभी कभार आप सब समझ जाते हैं। उस्मान शायद मेरी बात पर गौर नहीं करेगा और मुझे मगरूर कहेगा, क्योंकि वो मेरी बातों को बेमानी समझता है। लेकिन सरदारान की ताकत उसे हतमी सबूत देगी, समझ रहे हैं ना? रियासत उसके लिए नहीं छोड़ी गई जो उसे छोटा महसूस करे। उसे समझाना होगा। ये एक थप्पड़ होगा बाइंदर। हम तो मुत्तहिद होंगे, लेकिन उस्मान को कुचल देंगे। मुझे आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी वालिदा सुल्तान। बहुत ही खूब सोचा। उस्मान को इस हकीकत का सामना हर सूरत में करना ही होगा। माजरत के साथ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस दीवान में शिरकत नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? वालिदा सुल्तान, आप जानती हैं कि मुझ जैसे गरीब आदमी के इस दीवान में
कोई जगह नहीं है। हाथियों को लड़ने दें और घास फूस को बाहर अपना काम करने दीजिए। जैसे आपकी मर्जी माइंदर साहब। जाविंदर का सरदार बाइंदर खामोश नहीं बैठेगा। वो जानता है कि वो क्या करने जा रहा है। मैंने हमेशा मुखालफत की है आयशा खातून, लेकिन मैं ही हमेशा इस मामले में गलत थी। अब आप तह तक ना जाएं। मुझसे गलती हुई थी। मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। हम कुछ भी कर लें लेकिन मोहब्बत को नहीं रोक सकते आयशा खातून। तुम्हारी गलतियों ने कितने लोगों के दिल तोड़े हैं तुम्हें ये पता है बेंगे खातून? जी जानती हूँ, इसीलिए मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहती हूँ। और अब आप समझ सकती हैं, ये ऐसा दर्द नहीं जिसे भुलाया जाए। मैं कहना चाहती हूँ कि आपका बेटा भी मेरी बेटी को बहुत चाहता है, तो उसूलों के मुताबिक उसे अपना लीजिए। वो आज की बात से आपकी है। इस्मेहान का मुनक्किद किया गया दीवान हमारे दीवान से बहुत मुख्तलिफ है। हम मेहमान जरूर होंगे लेकिन उसके साथ ही नहीं है। अब ये जान लीजिए कि ये जगह मैदान जंग से मुख्तलिफ होगी। अब सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जंग अल्फाज की, अज़ाब की जंग होगी और आप सब अपने गुस्से को काबू में रखें। जिनकी सरहदें मशरिक से मगरिब तक फैली हुई हैं और जिनका लश्कर भी बहुत बड़ा है, वहां उस दीवान में याकूब साहब भी मौजूद हैं और दानिशमंद गाजी तक जिनका अजीम सिलसिला फैला हुआ है। करासी के फरजंद कलाम शाह भी उस दीवान में मौजूद होंगे और इफ्लानी के हाकिम जो कोताहिया को अपनी सरजमीन में शामिल करना चाहते हैं, जानदार कबीले के सरदार शमसुद्दीन जमान भी उस दीवान में मौजूद होंगे। आप में से कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। मेरे हुजूर, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी जो काबिल बर्दाश्त ना हो हमारे लिए, तो हम क्या कहें हुजूर? तुम कुछ नहीं कहोगे बोरान। उनका छोटा सा सरदार भी हमसे 5 गुना ज्यादा है, अपने सिपाहियों के साथ और अपने माल के साथ उस दीवान में बैठे हुए। हमें इंतहाई एहतियात की जरूरत होगी। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। वो हमसे बड़े भी हैं और हमसे बहुत ज्यादा हैं और ताकतवर भी बहुत है, लेकिन इंशाअल्लाह हम उनका भी मुकाबला कर लेंगे। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह हम फूंक कर कदम रखेंगे और वहां से निकल भी आएंगे। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह जनाब। आ जाओ मेरे सिपाही, आ जाओ। चलो चलो। शाबाश। क्या आप डरती हैं आलकर खातून? खातून बताएं, खातून बोलो। मुझे क्यों डर लगेगा आखिर? मैं वैसे भी बहुत दिलेर खातून हूँ। ओ, बल्कि आपको मुझसे डरना चाहिए। अपनी हालत देखिए। क्या? मैं याद रखो, मैं किसी से भी नहीं डरता।
मैंने सारा डर देख लिया था आपका। खातून अल्लाह अल्लाह करो, मैं किसी से नहीं डरता। तुमने देखा है कभी मुझे डरते हुए? रहने दे, मैंने आपको कभी नहीं देखा। लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ, आप एक बुज़दिल सिपाही हैं, जय कुताई। लेकिन दुश्मनों से नहीं डरते। सच कहा ना, आप अपने आप से डरते हैं दरअसल। आप जो कहती हैं सच है। इस दिल से कोई पागल ही होगा जो ना डरता हो। रुको तो, बात सुनो। बैंक की खातून क्यों आई थी? क्या आप जानते हैं कि अलचिचिक ने मुझे जिंदान से निकाला? तुम्हें उसके आने से क्या मतलब? क्या तुमने अलचेचक खातून को बरतरफ नहीं किया? बिल्कुल, लेकिन वालिदा, अगर आपको मालूम होता तो आप उसे अकेले छोड़ देती। यकीनन नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि उसने लड़की को महल में बंद कर दिया था। ऐसा है? मैं जानता था। हम क्या करें? अलचिचिक को कैसे बचाएंगे? आक तैमूर, तुम अब भी उस लड़की से मोहब्बत करते हो। तुमको उसे बरतरफ करने का अफसोस है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता वालिदा। मुझे बताओ, पछतावा है या नहीं? उस दिन जब मैं अपनी मौत के बहुत करीब था, मैंने आंखें बंद करके नजरअंदाज किया उसे। लेकिन उस वक्त सोचा, अलचिचिक को पीछे छोड़कर मैंने उस पर जुल्म किया और मैंने अलचिचिक खातून का दिल तोड़ दिया। पशेमान हूं मैं। अच्छा ठीक है, हम शाम को जाकर अलचिचक का हाथ मांगेंगे। उस्मान साहब, आप सल्जूक रियासत के अजीम सरदारों के दीवान में दाखिल होंगे। हम आपको काफी अरसे से जानते हैं। बराए करम अपनी तलवारें हमारे हवाले कर दें। देखो बेटा, चूंकि तुम मुझे जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं आसानी से किसी के हवाले अपनी तलवार नहीं करता। हाँ, मगर अल्फाज का चुनाव तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह खुश रखे। दूर हो जाओ उस्मान। सुना नहीं रियासत ने क्या कहा है? अपनी तलवारें।
मेरी तलवार सिर्फ मेरी म्यान में ही रहती है। अगर उसे म्यान से बाहर देखने की तुम्हारी ख्वाहिश है तो वो आखिरी चीज होगी जो तुम देखोगे। अगर तुमने दोबारा इसे लेने की कोशिश की तो उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। सिपाहियों, सिपाहियों, तलवारें इनके हवाले कर दो। आज किसी का खून नहीं बहेगा। तलवारें नीचे करो। भाई सुंगुर। जी जनाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तवज्जो फरमाएं, वालिदा सुल्तान आ रही हैं।